हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है और इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है उसको 100 गुना और तीव्रता के साथ बैकफायर किया जाएगा। उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करके उसी व्यक्ति के ऊपर फेंका जाए जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर रेगुलर डेली बेसिस पर रिचुअल्स किए हैं, कुछ इवल स्पेल्स किए हैं। बैकफायर किया जाए हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बंद कर वापस वहीं फेंका जाए जहां से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर right away, multiplied into 100,000 times. Backfire immediately. Thank you. Thank you, spirit guides. Thank you, angels. Thank you, ancestors. Thank you, divine energies. Thank you so much. Thanks a lot. फ्रेंड्स, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अपने पास्ट लव्ड वन से नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, उनके किसी डिसीजन पर वो गुस्सा है। आपके किसी पास्ट लव्ड वन ने आपको कुछ सजेस्ट किया था जो आपको माननी पड़ी थी जो बात, ठीक है, तो आप उनसे काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं मुझे। उनसे शिकायतें करते हुए कोई दिख रहा है मुझे। जिनको अपने पास्ट लव्ड वन से कुछ शिकायतें हैं, उनके कुछ डिसीजंस पर उनके कुछ डिसीजंस से नाराज़गी है आपको, तो आपके पास्ट लव्ड वन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, ओके वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपकी सहायता कर रहे हैं, वो आपकी सहायता करने में सबसे आगे हैं, ठीक है। तो आप स्वयं को अकेला बिल्कुल भी ना समझें। वो कहीं नहीं गए हैं, वो आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ ही हैं। सिर्फ उनका शरीर आपके आसपास नहीं है, बट उनकी एनर्जी आपके अराउंड प्रेजेंट है और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं। या वो आपसे बोलना चाहते हैं कि उस प्रकार से उनको जाना पड़ा। आपके जो पास्ट लव्ड वन है, अनएक्सपेक्टेड वे में उनको जाना पड़ा, या हो सकता है उन्होंने अपनी पूरी आयु का भोग ना किया हो, अचानक से उनको जाना पड़ा और वो बहुत दुखी हैं इस बात से। एक्चुअली मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि आपके जो पास्ट लव्ड वन है वो बहुत नाइव थे, बहुत ज़्यादा भोले भाले, बहुत सीधे साधे, सीधे सच्चे, ठीक है। हर किसी पर विश्वास कर लेना, कोई भी उनको अपनी बातों में हो सकता है आपका भी नेचर उन्हीं पर गया है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो आपके पास्ट लव्ड वन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनको जिस प्रकार से लोगों ने मैनिपुलेट किया था, उनका जो माइंड कंट्रोल किया था, ओके, उस प्रकार से उन्होंने आपके ऊपर भी वही चीज़ें करने की कोशिश करी जो ईवल लोग हैं, और आपके ऊपर वो चीज़ें वर्क नहीं कर पाई, राइट, क्योंकि वो आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो डिवाइन एनर्जीज हैं वो आपके साथ हैं। आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आपके ऊपर भी वही स्पेल्स किए जा रहे थे जो आपके पास्ट लव्ड वन के ऊपर किए गए थे, ठीक है। आपके ऊपर भी वही चीज़ें ट्राई करी गई, लेकिन आप पर उन चीज़ों का असर नहीं हुआ, ये वो आपको बताना चाहते हैं। एंड वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं। वो आपसे ये भी बोलना चाहते हैं कि आपको डरना नहीं है, निडर रहिए, आप बहुत साहसी हैं, बेबाकी से आगे बढ़िए, निडरता के साथ आगे बढ़िए। उनको बहुत पसंद है आपका ये जो निडर स्वभाव है, डटे रहना, जो एक जुनून आपके अंदर है, हर परिस्थिति का सामना एकदम बहादुरी से करना, ये जो आपकी बात है ये आपके पास्ट लव्ड वन को बहुत पसंद आती है आपके अंदर, जो उनके अंदर भी थी, लेकिन वो भोले भाले स्वभाव के होने की वजह से ईजिली मैनिपुलेट हो गए और कुछ इविल लोगों ने, कुछ गलत लोगों ने, कुछ थीव्स ने, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर ग्रीड था, कुछ चोर था किसी प्रकार का, आउट ऑफ कॉन्स्पिरेसी उन्होंने कुछ खिला पिला कर उनके फूड को स्पाइक किया हो, उनके फूड में कुछ इवल स्पेल्स करे हों, और उसके माध्यम से उन्होंने आपके जो पास्ट लव्ड वन है उनको, उनके माइंड को कंट्रोल कर लिया था, और जिसकी वजह से उनके हेल्थ पर इम्पैक्ट आया, ओके। सही समय पर उस चीज़ को बैकफायर नहीं किया गया, सही समय पर उस चीज़ को क्लेंस नहीं किया गया, और पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पास्ट ऑन लव्ड वन है वो उस व्यक्ति पर इतना ज़्यादा विश्वास करते थे कि
वो उन्होंने कभी भी उस व्यक्ति को डाउट वाली जगह पर रखा ही नहीं, कभी भी उस व्यक्ति को शक के घेरे में रखा ही नहीं, कभी उस व्यक्ति पर डाउट किया ही नहीं। पॉसिबिलिटी है कि आपने अपने पास्ट लव्ड वन को कभी वॉर्न किया हो उस पर्सन के प्रति, जो भी ये इवल पर्सन है जो विचक्राफ्ट वगैरह करता है या करती है। आई सेंड यू लविंग साइंस थ्रू नेचर। तो अगर आपको इस प्रकार की बटरफ्लाई दिखती है अपने आसपास, तो आपके पास्ट लव्ड वन आपकी तरफ मैसेजेस भेजते हैं, वो अपना प्यार आपको भेजते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी, आप निश्चिंत रहिए, डरिए मत, वो आपके साथ है। वो आपको बताना चाहते हैं कि अब उनको सारी बातें प्रत्यक्ष दिखती हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है, अब उनका माइंड पूरी तरह से फ्री है, उनके माइंड को कंट्रोल किया गया था। माई माइंड इज़ फ्री, वो आपसे बोलना चाहते हैं उनका माइंड पूरी तरह से फ्री है, उनके माइंड को जो कंट्रोल में रखा जा रहा था, ठीक है, वो अब फ्री है। अब वो हर चीज़ देख सकते हैं, उस व्यक्ति की सारी चालों को वो देख रहे हैं, सारे माइंड गेम्स देख रहे हैं, उस व्यक्ति के सारी कॉन्स्पिरेसीज़ को वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर्सन के सारे प्लान्स को वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो उन प्लान्स की धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं, वो ये भी आपको बता रहे हैं। ओके, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। आई विश आई हैड टोल्ड यू मोर ऑफन हाउ मच आई लव यू। या सो वो आपसे कैन I'm picking up your past on loved ones energy. Yeah. Right. आपके पास loved one मेरे पास ही हैं और वो आपको ये संदेश दे रहे हैं। सो आपके पास लव्ड वन की एनर्जी एकदम क्लियर यहाँ पर आ रही है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि काश उन्होंने आपको बताया होता कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, ये आपके भाई बहन, आपके मदर फादर, आपके अपने हो सकते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में रहा है। ओके, आपकी मौसी, आपकी चाची, आपकी दादी, आपकी बुआ, एनीबॉडी, आपकी नानी, आपकी दादी, नानी, दादाजी, नाना जी, एनीबॉडी, ओके, जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ज़्यादा प्रिय थे, वो आपसे बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे प्यार को जाहिर नहीं किया जब वो यहाँ पर थे इस डायमेंशन में, तो वो अब ये बात आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, और इस बात का उनको दुख है कि उन्होंने आपसे तब नहीं ये चीज़ें कही। यू हैव नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट, या सी आई एम टेलिंग यू। सो वो आपसे बोल रहे हैं कि आपको अगर गिल्टी फील हो रहा था, आपको अगर ऐसा लग रहा था कि आप गलत थे कहीं पर भी, तो आपको बोला जा रहा है कि आप कहीं पर भी गलत नहीं थे, आपकी कोई गलती नहीं थी कहीं पर भी। ओके, उनके माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा गया था, उनको आपके अगेंस्ट कर दिया गया था, आपके और उनके बीच में हो सकता है मतभेद था किसी बात को लेकर के, आप उनको किसी पर्सन के प्रति वॉर्न कर रहे थे और वो उस चीज़ को मान नहीं रहे थे बिकॉज उनका माइंड पूरी तरह से कंट्रोल में था। तो अब वो सारी चीज़ें प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। ठीक है, और क्या बोलना चाहते हैं आपके पास्ट ऑन लव्ड वन, और आपके पास्ट लव्ड वंस क्या कहना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं वो आपसे। ओके, या वो प्रसन्न है जहाँ भी हैं, वो बहुत अच्छी जगह पर हैं। ओके, शिव शक्ति के सानिध्य में हैं, वो बहुत अच्छी जगह पर हैं जहाँ पर शांति है, सुख है, सद्भाव है। तो वो आपको इंश्योर कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छी जगह पर है। वो आपके पास आते हैं रात में, आपको गुड नाइट किस करके जाते हैं, प्यार करते हैं वो आपको। ठीक है, आपके सर पर हाथ फेर कर जाते हैं, ये बात वो आपसे बोलना चाहते हैं। सो उस ईवल पर्सन के इंटेंशन से वो पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, अवेयर हैं, वो आपको बता रहे हैं ये चीज़, वो सब कुछ देख रहे हैं क्लियरली। ठीक है, लोग क्या प्लान प्लॉट बना रहे हैं, ईवल लोग आपके अगेंस्ट क्या प्लानिंग्स होती हैं, वो लोग कभी सफल नहीं होने वाले हैं, ये चीज़ आपको बता रहे हैं। या सी magician, या कॉन्स्पिरेटिंग, 3 of Pentacles, या आपके अगेंस्ट डेफिनेटली कुछ कॉन्स्पिरेसी हुई थी, वो आपको बता रहे हैं ये चीज़। ओके, या आपने हो सकता है अपने पास्ट ऑन लव्ड वन से कुछ रिक्वेस्ट करी है, द सन, आपके एंसेस्टर्स।
आपके पास्ट ऑन लव्ड वंस, या उनकी ऊर्जा है ये, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको पावरफुल एनर्जी है आपकी, ठीक है। आपको इतनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं वो कि कोई आपको छू ना सके, ठीक है। कोई इविल इंटेंशन वाला व्यक्ति आपके करीब ना आ सके। जिस प्रकार से सूर्य के करीब आकर के चीज़ें झुलस जाती हैं, भस्म हो जाती हैं, उसी प्रकार की ऊर्जा में आप हैं। वो शक्ति वो आपको प्रदान कर रहे हैं, ये आपको वो बोलना चाहते हैं। वो चाहते हैं, या ओ माय गॉड, प्रोटेक्शन अराउंड यू, डिवाइन प्रोटेक्शन अराउंड यू। आप देख रहे हैं, कोई इस प्रोटेक्शन को, कोई इस शील्ड को भेद नहीं सकता, ये बात वो आपसे बोलना चाहते हैं। हैवी प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, आपके एंसेस्टर्स आपको प्यार करते हैं, बहुत सारा, बहुत सारा अपार प्रेम करते हैं वो आपसे। आपसे दूर जाकर वो भी बहुत दुखी हैं, बहुत या ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं उनके, अनमैच्ड लव है, आपसे बहुत सारा प्यार है। तो जो चीज़ें आपसे छीनी गई हैं ना, वो चीज़ें आपको लौटाई जाएंगी। आपसे कुछ चीज़ें छीनी गई हैं, कुछ लॉस हुआ था आपको पास्ट में, तो आपको अगर किसी प्रकार का लॉस हुआ था वो प्रॉफिट में बदलेंगे, ओके, उसको प्रॉफिट में चेंज करने वाले हैं। अगर आपको धन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी तो आपको उस धन की कठिन परिस्थिति से आपको वो निकालेंगे, ये आपसे वो बोल रहे हैं, आपके जो पास्ट लव्ड वंस हैं, या वो आपसे कह रहे हैं कि आप अकेले आगे बढ़ते चलिए, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। और जो भी नकारात्मक एनर्जी, जो भी ईवल एनर्जी, सी डेविल का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी आपको बांध कर रखना चाह रही थी वो अब आपको बांध कर नहीं रख पाएगी, ठीक है। ये किसी न किसी प्रकार की, उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा को बांध दिया है। जजमेंट, डेविल कार्ड के नीचे जजमेंट आया है, ठीक है। वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और वो बोल रहे हैं आपसे कि बहुत जल्द आपको ये खबर मिलेगी, उन लोगों की शामत आने वाली है जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया या उनके माइंड को कंट्रोल किया। वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ वॉच कर रहे हैं। जो लोग आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट कर रहे हैं, वो सारी प्लानिंग वो सुन रहे हैं, और वो सारी चीज़ें आपके जीवन में ट्रांसम्यूट करके आने वाली हैं। जो कुछ भी वो आपके लिए प्लान कर रहे हैं, वो लोग वो सारी चीज़ें फेस करने वाले हैं। बूमरैंग होने वाला है, ठीक है। सब कुछ बूमरैंग होके उनकी तरफ ही जाएगा। आप बस मेहनत करते रहिए, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। आपको अपार रूप से सफल होते हुए देखना चाहते हैं वो, बिकॉज वो जानते हैं कि आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। तो आपके एंसेस्टर्स को, आपके जो पास्ट लव्ड वंस हैं, उनको आपकी प्योरिटी का आभास है, उनको आपके प्योर इंटेंशन का आभास है। उन्होंने आपको तब ऑब्जर्व किया है जब आपको कोई नहीं देख रहा था। एकांत में, अकेले में आप स्वयं के साथ कैसे रहते हैं, अकेले में आप किस प्रकार से वर्क करते हैं, कैसे आप अपनी मेहनत करते रहते हैं, लगन से आगे बढ़ते रहते हैं, या ओह माय गॉड। आपके पास्ट लव्ड वंस आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव है आपके लिए। उन्होंने इस प्रकार के लोगों को प्लान करते हुए देखा है, प्लॉटिंग करते हुए देखा है आपके अगेंस्ट। इनकी सारी चालें बैकफायर होने वाली हैं, बहुत बुरी तरह बैकफायर होंगी, बहुत ज़्यादा बुरी तरह इन लोगों को पनिश किया जाएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो प्रेशर ये आप पर डालना चाह रहे थे, जिस परेशानी में ये आपको देखना चाह रहे थे, उस परेशानी में आप इनको देखेंगे। The way they will treat you, they will be treated, okay? जिस प्रकार से वो आपको ट्रीट करेंगे, उसी प्रकार का ट्रीटमेंट उनको मिलने वाला है। So ये आपको क्लियरली बोल रहे हैं, आपके जो पास्ट लव्ड वन है उनकी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। किसी इवल फैमिली मेम्बर के बारे में आपको बताया जा रहा है, जो आपको लेकर के बैक टू बैक इवल स्पेल्स कर रहे थे या कर रही थी। उस पर्सन के इंटेंशंस से आपके जो पास्ट ऑन लव्ड वंस हैं वो पूरी तरह से अवेयर हैं, ओके। या क्या कर्मा फेस करने में, ओह फ्रॉड, सो दैट पर्सन इज फ्रॉड, लीगल प्रोसीडिंग्स, वो लीगल प्रोसीडिंग्स फेस कर रहे हैं। जो भी ये फ्रॉड लोग हैं, जो आपके इवल फैमिली मेम्बर्स हैं,
दे आर फेसिंग सम काइंड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, और ये बात सीक्रेट है, ये बात छिपी हुई है कि वो फ्रॉड है, ठीक है। तो ये आपके जो पास्ट लव्ड वन है उनको पता है, आपके पास्ट लव्ड वन को अच्छे से पता है कि उस पर्सन ने किसी प्रकार का फ्रॉड किया है। ओह, ऑर्गेनाइज क्राइम, या आपके अगेंस्ट कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम करने का प्रयास किया जा रहा था जिसे इन लोगों ने छिपाया है। ओके, हीलिंग, या समथिंग अबाउट हीलिंग। इन लोगों को लगा था कि ये कोई ऑर्गेनाइज क्राइम करेंगे और बचकर निकल जाएंगे, सो ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, दे विल बी पनिश्ड फॉर श्योर। हो सकता है इस पर्सन का कोई अफेयर भी है जो सीक्रेट है, उस पर्सन का कुछ अफेयर वगैरह है। लेट्स सी किस पर्सन ने आपके साथ फ्रॉड किया है, किस पर्सन ने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पायर किया है, ये सारी चीज़ें आपके पास्ट लव्ड वन ने देखा है। या ईगो है बहुत ज़्यादा, आपको नुकसान पहुंचाने के इंटेंशंस रहे हैं उस पर्सन के। ओके, और क्या मैसेज? एक्सपोज करिए उन लोगों को, इविल पर्सन को एक्सपोज करिए, इविल पर्सन के प्लान को एक्सपोज करिए। ऑलराइट, इट्स अ कपल, कोई कपल आ रहा है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, 2 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। जेलसी, किसी कपल को आपसे जेलसी है और उनको जेल जाना पड़ेगा बहुत जल्द। कोई कपल है, ठीक है, जिनको आपसे जेलसी है, और हो सकता है ये बहुत जल्द जेल की तैयारी हो रही है उनकी। हो सकता है ये पर्सन, हो सकता है जेल जाए, या फिर इनके कुछ पावर छीन सकते हैं, कुछ इनको किसी प्रकार से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, ठीक है, इनको किसी प्रकार से इनको इन्हीं की चालों में बांध दिया जाएगा, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ये अपने ही चैलेंजेस में बंद कर रहेंगे, उनको लग रहा था कि वो बचकर निकल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बचकर निकल नहीं पाएंगे। ओह माय गॉड, आप पर जो भी गंदी काली क्रिया करी जा रही थी वो काट दी गई है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू। यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज फॉर चूजिंग योर पीस। आपको बोला जा रहा है कि आपने अपना पीस ऑफ माइंड चुना, तो उसके लिए आपको अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने मन की शांति को चुना, उसके लिए आपको अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने अपने मन की शांति चुनी, और उसके लिए आपको किसी से भी माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है। They manipulated your dad against you for their own selfish motives. Oh my God. Confirmation. So किसी ने आपके फादर को मैनिपुलेट किया, किसी ने आपके फादर के माइंड को, दिमाग को कंट्रोल किया, कुछ स्पेल्स, एडिबल्स में, खाने पीने की चीज़ों में कुछ स्पेल वर्क करके उनके माइंड को कंट्रोल किया, अपने सेल्फिश मोटिव्स पूरे करने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। ये कुछ ग्रीडी लोग हैं, डेफिनेटली कंफर्म कर रहे हैं डिवाइन एनर्जीज। सो आपको ये बता रहे हैं स्पिरिट गाइड्स, आपको कंफर्म किया जा रहा है। इफ़ यू सी एन ऑरेंज बटरफ्लाई समवेयर, दैट्स द कंफर्मेशन दैट दिस इज़ योर रीडिंग। सो अगर आपको इस रीडिंग के बाद कहीं पर ऑरेंज बटरफ्लाई दिखती है, या इस रीडिंग से पहले दिखती है, या फिर इस रीडिंग के दौरान दिखती है, कहीं भी वीडियो में, फोटो में, रियल में, तो ये कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग आपकी है। ओके, 222 आपको अगर दिखा है, 222, तो ये रीडिंग आपकी है, राइट। सो आपको ये कंफर्म कर रहे हैं स्पिरिट गाइड्स कि आपके डैड को मैनिपुलेट किया गया था। ओह माय गॉड, योर एंसेस्टर्स वांट सम फ्लावर। आपके एंसेस्टर्स की प्रेजेंस है यहाँ पर, आई किड यू नॉट। ओके, someone that you've never met before is about to show up for you in a really big way. They are going to stand up against the whole city. So आप कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप कभी नहीं मिले हैं,
वो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। ओके, ऐसे पर्सन से आप मिलने वाले हैं बहुत जल्द। समवन दैट you've never met before is about to show up for you in a really big way. They are going to stand up against the whole city. वो पूरी सिटी के अगेंस्ट खड़े होने का दम रखते हैं। कोई पर्सन है जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ओके, आप की तरफ वो आ रहे हैं। एवरीवन गॉसिपिंग अबाउट व्हाट दे आर डूइंग टू यू। सो सबको पता है कि आपके अगेंस्ट क्या किया जा रहा था। बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं इस बारे में कि आपके अगेंस्ट क्या हो रहा था, क्या किया जा रहा था। सो पीपल आर अवेयर कि आपके साथ गलत हो रहा था। ठीक है, लोगों को पता है आप निर्दोष हैं। यू डोंट केयर व्हाट दे से नाउ। या तो आपके बारे में कौन क्या गलत बात कहता है, आपके ऊपर कौन उंगली उठाता है, आपको कौन गलत बोलता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब इससे। आपको कौन ट्रिगर करने का प्रयास करता है, आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपने बहुत टॉर्चर झेला है, बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, आपको अति कर दी गई है आपको टॉर्चर करने की। आपको आपके फ्रेंड्स ने बैकस्टैब किया, आपको आपके पार्टनर ने बैकस्टैब किया। ये वो लोग हैं जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास करते थे। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया जब उनको आपका साथ देना चाहिए था। बैकस्टैबिंग मतलब ये नहीं होता कि बस आपको थर्ड पार्टी में रखना। नो, आपका साथ ना देना भी एक प्रकार से बैकस्टैबिंग ही है। ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स ने आपका साथ छोड़ दिया हो, आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया हो, आपके पार्टनर ने आपके हेटर्स को सपोर्ट किया हो, आपके ये जो पास्ट लव्ड वन है जिनके माइंड को कंट्रोल किया गया था, उन्होंने आपको गलत समझा था, आपके सिबलिंग्स ने आपको हो सकता है गलत समझा हो, या आपके सिबलिंग्स के जो स्पाउस हैं, आपके सिबलिंग्स के हस्बैंड, आपके सिबलिंग्स के वाइफ, तो किसी न किसी प्रकार से आपको बहुत ऐसे लोगों से घात मिला है जिन पर आपको अटूट विश्वास था। तो अब आप डरते हैं लोगों पर विश्वास करने से, तब जब आपने इन लोगों के लिए अनकंडीशनली गिविंग एनर्जी रखी। you've been really loving, caring, kind, protective towards them. सो अब आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो फर्म है। अब आप किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, बिकॉज आपके साथ ऑलरेडी बहुत सारा गेम खेला जा चुका है। यू लाइट अप अ दिया एंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बर्नट इन इट। तो आपने दिया जलाया और उसमें सारी की सारी जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो भस्म हो गई है जलकर। सो आप हो सकता है आप दिया नहीं जला रहे थे, आपको मन में ऐसे ख्याल आ रहे होंगे कि अरे कोई और घर में पूजा कर देता है तो आपको दिया प्रज्वलित करने की क्या ज़रूरत है। बट आपने दिया जलाया स्वयं। आपको आपकी आत्मा ने कहा कि आपको दिया प्रज्वलित करना चाहिए घर में, तो आपने जब स्वयं अपने हाथों से दिया प्रज्वलित किया, क्योंकि आप किसी प्रकार की सिद्धियां कैरी करते हैं, तो उसकी वजह से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में थी या आपके शरीर में थी या आपके अराउंड थी, वो सब जलकर उसमें भस्म हो चुकी है। या फिर आपको ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है, आपको ऐसा करना चाहिए ताकि आप हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर भस्म कर पाएं। योर कार्मिक फ्रेंड्स टेक पार्ट इन डार्क प्रैक्टिसेस। आपके कुछ कार्मिक फ्रेंड्स हैं और आप जानते हैं ये कौन है। आप अपने एक एक हेटर को पिक कर सकते हैं। एक एक हेटर की एनर्जी आपको प्रत्यक्ष समझ में आने लगी है। आपको एकदम क्लियर है कौन व्यक्ति आपकी तरफ साफ मंशा के साथ आ रहा है, कौन व्यक्ति आपकी तरफ गलत मंशा के साथ आ रहा है। तो आपके कुछ कार्मिक फ्रेंड्स भी हैं जो डार्क प्रैक्टिसेस में रहते हैं। ठीक है, कुछ गंदी क्रिया वगैरह करते हैं। ये बहुत सारे मैसेजेस आए हैं आपके लव्ड वन की तरफ से। यू स्मैश देयर ईगो। आपने ईगो ध्वस्त किया है किसी को किसी बात का बहुत अहंकार था, तो आपने उनके अहंकार को तोड़ा है। You are the dark horse that no one sees coming until it's too late. तो आप वो डार्क हॉर्स हैं। आप पर कोई ध्यान नहीं देता, आपको सब नालायक समझते हैं, आप को किसी लायक नहीं समझा जाता था फैमिली में। लेकिन सबका ध्यान आपकी तरफ तब जाता है जब आप जीत रहे होते हैं, जब आप सफल हो रहे होते हैं। सो ये अच्छी बात है, यूर अ डार्क हॉर्स ऑफ योर फैमिली। ठीक है, तो इस वजह से आप प्रोटेक्टेड रहते हैं स्टार्टिंग में। बट जब आप सफलता के करीब पहुंच रहे होते हैं तो पीपल ट्राई एंड ड्रैग यू, स्टॉप यू। ठीक है, दे विश बैड अपॉन यू, दे वांट टू थ्रो यू आउट ऑफ द गेम एंड दे विश बैड अपॉन यू। तो ये सारी चीज़ें बैकफायर होती है, बिकॉज जो वो आपके लिए मनाएंगे ये वो चीज़ें वो खुद फेस करने वाले हैं।
एन एनवियस एल्डर डजंट नो इफ दे वांट टू लव यू और हेट यू. आपके जीवन में कोई एल्डर पर्सन है, कोई आपके मदर या फादर की उम्र के हैं, जिनको पता नहीं है कि उनको आपसे प्यार है या आपसे नफरत है. सो वो श्योर नहीं है आपको लेकर के, तो मे बी उनके साथ आपका कुछ कार्मिक हिसाब किताब रहा हो. तो जब व्यक्ति किसी को लेकर कंफ्यूज होता है ना, तो दे आर नॉट योर पीपल, वो आपके लोग नहीं हैं, दे आर कार्मिक्स. वो आपका बुरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आपके सर पर ईश्वर का हाथ है. या सो आपके ऊपर डेली बेसिस पर रिचुअल्स किए गए हैं, डेली. ओके, तो जो कोई भी प्रैक्टिशनर है, जो कोई भी ये कर रहे हैं ये चीज़ें आपके ऊपर, या आपके जो इवल फैमिली मेम्बर्स हैं जो कुछ भी कर रहे हैं आपके ऊपर या करवा रहे हैं, उनकी खुद की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं. बिकॉज इट्स गोइंग टू बूम रैंग, इट्स गोइंग टू बैकफायर हॉरिबली. और हो सकता है ये सारी चीज़ें बैकफायर होकर उनके ऊपर ध्वस्त होती भी हों, उनके ऊपर जाकर ये बर्डन की तरह पड़ती भी हों, और वो सारी चीज़ें वो सीक्रेटली झेल लेते हों, आप तक खबर ना आने देते हों. कन्फर्मेशन, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, या किसी ने आपको कभी धोखा नहीं दिया. सो कोई आपसे ये बोलना चाहता है, कोई आपसे कहना चाहता है कि उन्होंने आपको कभी धोखा नहीं दिया. नेवर वॉन्ट्स टू सी यू इन अ हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप एवर. दे नेवर वॉन्ट यू टू बी सिक्योर एंड स्टेबल. या सो आपकी स्टेबिलिटी को देखकर बहुत जलन होती है. ये कुछ इवल लोग हैं जिनको आपके जीवन में स्थिरता है, आप स्वस्थ हैं, अच्छा कर रहे हैं, जीवन में खुश है, आपकी खुशी नहीं देखी जाती उनसे. ठीक है, बिकॉज दे आर अनहैप्पी, बिकॉज वो पास्ट लाइफ से कुछ ऐसे गंदे कर्मा करके आए हैं और फिर से वो गंदे कर्मा वही कर रहे हैं. क्योंकि वो पास्ट लाइफ से गंदे कर्मा करके आए हैं, इसलिए वो अनहैप्पी हैं इस जीवन में. उनको मौका दिया है भगवान ने अपने कर्मों को सुधारने का, लेकिन वो कर्मों को सुधारने की बजाय और कर्मा गंदे कर रहे हैं अपने. एंड दे वॉन्ट टू सी यू अनहैप्पी एज वेल. वो चाहते हैं कि आप भी दुखी रहें, परेशान रहें. ठीक है, आप अपने जीवन में खुश क्यों हैं, ये देखकर बड़ी परेशानी है उनको. सो अपने गंदे कर्मों को सुधारे ना. वो आपको दुखी करने का क्या मतलब बनता है? आपसे बदले लेकर क्या होगा? बिकॉज आप तो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है. आपसे भिड़कर वो अपनी ही शामत बुला रहे हैं, बिकॉज आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है. यू आर हेविली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड. गॉड डजंट प्ले विद योर प्रोटेक्शन at any cost. At any cost. God makes it sure that you are protected. Okay? आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों की छानबीन चल रही है. या तो कुछ छानबीन चल रही है, फ्रॉड हैं ये लोग. ठीक है, कुछ फ्रॉड किया है उन लोगों ने और उनकी छानबीन हो रही है. या नाउ योर होम इज सेफ, योर होम इज टोटली प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ, योर होम इज सेफ. राइट? काश हम कभी मिले ना होते. डेफिनेटली आपके मन में ये बात आई है कि काश ये लोग आपसे मिले ना होते, ये जो इवल लोग हैं ये कभी आपके जीवन में आए ही ना होते. राइट? हो सकता है ये आपके लव्ड वन के माध्यम से आपके जीवन में आए थे, इनसे आप कांटेक्ट में काश आए ही ना होते. तो एक प्रकार से आपकी लाइफ में हेटर्स ऐड ना होते, शत्रु ऐड ना होते बिना वजह. ऐसे लोग जिनका आपने कुछ नहीं बिगाड़ा है, वो आपको टारगेट कर रहे हैं. ओके, गॉड वॉन्ट्स देम टू नो वाई दे आर बीइंग पनिश्ड. तो हो सकता है उन लोगों को पनिश किया जा रहा है और ईश्वर बताना चाहते हैं उन लोगों को कि उन लोगों को क्यों पनिश किया जा रहा है. उन लोगों को बताया जा रहा है, रीज़न दिया जा रहा है पनिशमेंट का, बिकॉज दे हैव डन डेफिनेटली रॉन्ग टू यू विच यू डोंट एवर डिजर्व. आप निर्दोष व्यक्ति हैं और आपके साथ उन लोगों ने गलत किया है और ये पनिशमेंट वो डिजर्व करते हैं. राइट? सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं, आपके पास लव्ड वन आपको देना चाहते हैं ये मैसेजेस. एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ. फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल. थैंक यू.